Hey guys, in this video we will see how we can start up with Bluebeam as an estimator engineer. So in our previous video we have seen that how we can start work with PlanSwift. Actually, some basic concepts of PlanSwift we will learn in our previous video. Today we will learn about Bluebeam actually. So Bluebeam क्या है? Bluebeam is also a PDF reader you can say. ये एक PDF को सीन करने के लिए आपके पास एक हेल्प आउट करता है। मीन्स के मैं अगर ये ओपन कर लेता हूँ तो ये PlanSwift मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। तो इसका इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह का है। मेरे पास कुछ फाइल्स हैं। फ़र्ज़ करें मुझे क्लाइंट ने एक फ़ाइल भेजी और अब मैं उस पर एस्टिमेट करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए पहले मुझे ब्लूबीम का पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसका बेसिक क्या है, पहले तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके क्रैक करना है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बता दिया, उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया मैंने। तो उस लिंक से आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं दोनों सॉफ्टवेयर इजीली, ठीक हो गया। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें अबाउट में जाएंगे तो इसका लाइसेंस का बताएगा ये आपको, और व्यू मोड, मार्कअप मोड, ये इसके मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। क्या आपने अब इसमें एक PDF व्यू आपने खोलनी है, ओपन करनी है कोई फाइल, तो ओपन पर क्लिक करेंगे, जाहिर सी बात है ये आपको पता होगा। और ये मेरी फाइल्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट ने मुझे दिए हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करेंगे ये मेरा डॉक्यूमेंट, तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ इस तरह जाके, ठीक हो गया। आप एक तरीका ये है ओपन करने का, और दूसरा तरीका है डायरेक्ट आप उसी फाइल पे जाएंगे, उसको ओपन विद करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये PDF व्यूअर है एक तरह का, तो ये वो इजीली ओपन कर देगा। अब ये क्या है, ये पेज नंबर 2 पे है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट पेज नंबर 1 पे भी आ सकता हूँ, ठीक हो गया। इस तरह ये पेजेस बता रहा है कि टोटल 27 पेजेस हैं और 1-2 पे भी आप मूव कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो सबको पता होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कि फ़ाइल में आप यहाँ पे 2 फाइलें जो हैं आपके पास, 2 PDF हैं, वो कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ पे कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा फाइल्स लोड करें इसके अंदर और फिर उनको कंबाइन करें यहाँ पे ओके करके, ठीक है। तो ये कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी कि 2 फाइल्स को मर्ज भी कर सकते हैं आप इसकी हेल्प से। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। और सेव करने का सिंपल इसका तरीका है Ctrl+X, जो मोस्ट ईजीएस्ट वे है, सिंपलेस्ट वे है सेव करने का, ठीक हो गया। ये फाइल बड़ा इजीली सेव करता है। जैसे कि PlanSwift में हमें थोड़ा सा जिप करना पड़ता था फाइल को, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन ये सेव करने में कोई टाइम नहीं लेता है, बहुत इजीली सेव हो जाता है। इसी तरह पैन करना हो तो पैन पर क्लिक करें, नेक्स्ट। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ठीक है, ये आपको पता होगी। स्नैपशॉट लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और ये कॉपी पेस्ट हो जाती है इजीली कमांड। अब इसके बाद व्यू पे जाते हैं। व्यू में इसका फिट पेज, ये हो गया फिट पेज। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये भी फिट पेज है, और ये आपको अगर ऊपर नीचे कंपेयर करना है 2 फाइलों को तो आप यूँ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप डबल विंडो पे 2 विंडोज़ पे मॉनिटर्स पे काम करेंगे तो फिर आपके लिए कंपैरिजन इजी होगा। मोस्ट प्रोबेबली होता ही है कि एस्टिमेटर के बाद जो भी प्रोजेक्ट आता है तो उसको वो कंपैरिजन करना पड़ता है अक्सर चीज़ों का, क्योंकि कुछ चीज़ें पहले से एग्जिस्टिंग होती है और कुछ न्यू बन रही होती है। तो डेमो शेमो हो रहा होता है, तो डेमोलेशन वगैरह को कंपैरिजन में लेके आके देखना होता है। एक विजुअलाइजेशन होती है तो वो आपको करनी ज़रूरी होती है, तो वो एक स्क्रीन पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाकी उसके लिए कंपैरिजन की ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद आ जाते हैं एडिट पे। एडिट में क्या है, व्यू में आते हैं। व्यू में फिट पेज हो गया, एक्चुअल साइज़ हो गया, सिंगल पेज मतलब करना चाहे तो वो भी हो जाता है। और इसमें एक शॉर्टकट की है, आप नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाहे तो कंट्रोल प्रेस रखना है आपने और आगे का, यानी कि आप राइट साइड का एरो क्लिक करेंगे, ठीक है। 1 क्लिक, डबल क्लिक, आप कंट्रोल दबाए रखेंगे और एरो जिस साइड पे आपने मूव करना है, अगले पेज पे जाना है तो आप राइट एरो दबाएंगे तो अगले पेज पे मूव करवा देगा। इसी तरह आपने बैक आना है तो आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है इसको, ठीक हो गया। तो ये बैक आ गया मैं, तो कंट्रोल प्लस राइट एंड लेफ्ट एरो को दबाएंगे तो आप 4th एंड बैकवर्ड मूव कर सकेंगे इसमें तो पेजेस पे। और इसमें ये कंटिन्यूस पेजेस होते हैं, ये आपका आप देख सकते हैं ये इस तरह का कुछ इसका लगेगा। आप ये स्क्रॉल करेंगे ये पूरा ऊपर से यूँ मूव करता रहेगा, लेकिन अगर सिंगल पेज होगा तो सिंगल में आप यूँ करेंगे तो ये जूम आउट जूम इन हो जाएगा। ये चीज़ें हैं इसकी, थोड़ा सा इसका इंटरफेस है ये, तो बिल्कुल बेसिक है, इतना कोई मसला नहीं है। इस पेज को आप मूव करना चाहे कंट्रोल क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज तो ये आपका कर सकते हैं। ये पूरा PDF आपका जो है एक्चुअल में रोटेट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा PDF हुआ है। अब आप यहाँ पे इसके बॉक्स में जाएंगे तो इसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह अब व्यू पे जाएंगे, इसके बाद आपका आ जाता है रोटेट के बाद स्प्लिट कर सकते हैं वर्टिकली इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रूलर देखना हो आपने तो ये रूलर आ गया ऊपर, ठीक है।
और इसमें सिंपल और चीज़ें भी हैं। फुल स्क्रीन हाँ जी, ये कर्सर आपको हेल्प आउट करता है जब आप कोई मार्किंग कर रहे हो, तो आपको ये हेल्प आउट करता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कंपैरिजन इजीली एक्स एंड वाई एक्सिस जो है ना आपको क्लियरली वाजिया नज़र आ रहा होता है। तो ये उधर एक हेल्पफुल रहता है इसमें। और ये ग्रिड आपने देखने हो तो ग्रिड आ जाएंगे पेज पे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, इनको आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी फर्दर। इसमें पेज सेटअप आ जाता है, पेज रोटेट, फिर वही अगेन इसमें एक्सट्रैक्ट पेजेस कर सकते हैं। बिल्कुल आप ये पेज चाहें तो एक्सट्रैक्ट कर लें, यानी कि फ़र्ज़ करें आपने एक पेज अलग रखना है इससे और सारी PDF को अलग रखना है, तो आप Ctrl+Shift+X दबाएंगे, Ctrl+Shift+X दबाएंगे तो ये भी एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करता है। आपको यहाँ पेजेस सिलेक्ट कर लें जो से एक्सट्रैक्ट करने हैं, और एक्सट्रैक्ट कैसे करने हैं, आपने सेपरेट रखना है सब पेजेस को, या एक साथ एक फाइल बना के आपने रखना है। जो पेज सेपरेट कर रहे हैं, फर्स्ट करें 5 और 6 में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे 5 और 6 इकट्ठे रखने हैं या अलग रखने हैं, तो वो बताएंगे। और यूज़ पेज लेबल, यानी कि ये पेज का नाम है जो यहाँ पे आपने लिखा है, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। तो ये आपने लिखा है तो ये आपको नाम के साथ ही वो फाइल एक्सट्रैक्ट करके दे या ना दे, तो वो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं इसकी बिल्कुल बेसिक हैं। क्रॉप कर सकते हैं आप किसी भी पेज को, डिलीट कर सकते हैं। नंबर्स, पेजेस का नंबर, यही चीज़ है जो पेज लेबल जो बता रहा था मैं आपको कैसे ऐड करते हैं। वो आप इस पे जाएंगे तो इस पेज का लेबल ऐड हो जाएगा, तो ये नाम आ जाएगा। हेडर एंड फुटर, इसके ऊपर और नीचे कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी, कंपेरिजन, डॉक्यूमेंट जी, फिर वही चीज़ है OCR। हाँ जी, OCR मेन इसमें होता है। समटाइम इसमें एक फीचर है सबसे बेस्ट जो है वो मुझे लगता है वो प्लान स्विफ्ट में नहीं है, ठीक है। मैं उसको बताता चलूँ कि ये आप सर्च का ऑप्शन है इसमें। फ़र्ज़ करें मैं इस पेज पे सर्च करना चाह रहा हूँ कि इस टैग DP टैग जो है ना मुझे कहाँ आ रहा है, तो मैं ये कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। इस पर DP मैं लिख दूँगा तो मुझे सर्च करके बताएगा। अब ये सर्च कैसे करेगा? सर्च करने के भी 2-3 तरीके हैं। एज अ होल वर्ड, कि सिर्फ DP ही जहाँ लिखा हो वही सिलेक्ट करे। और दूसरा ऑप्शन है, अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ, इट मीन्स कि DP के साथ हो सकता है DPI भी आ जाए, यानी कि DP के साथ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन DP वर्ड होना लाजमी है इकट्ठे, ठीक है। और एक होल, एज अ होल वर्ड मीन्स के DP ही आएगा, उसके साथ कोई वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये इस तरह का सर्च भी है, और पूरे डॉक्यूमेंट पे भी लगा सकते हैं, सिर्फ करंट पेज पे भी लगा सकते हैं कि इसी पेज पे सर्च लगाए। तो मैं इसी पेज पे लगा लेता हूँ, तो ये देख सकते हैं आपको ये नीचे कितने सर्च इसने दे दी हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये DP बता रहा है कहाँ आ रहा है, ये देख सकते हैं। ये बता रहा है, ये देखें, ये बताया इसने, ठीक है। तो ये इस तरह आप ये भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये DP आ रहे हैं, मैं इनको चाहूँ तो सबको सिलेक्ट करूँ, Ctrl+Shift दबा के ऐसे, ये मैंने सारे सिलेक्ट किए और इनको राइट क्लिक किया माउस का, तो यहाँ पे इनको हाईलाइट कर सकता हूँ कि मैं एक साथ ही सारे को देखना चाहूँ तो हाईलाइट भी हो जाते हैं। और इनको मैं चाहूँ तो मार्किंग भी इनकी कर सकता हूँ, इन पर काउंट भी लगा सकता हूँ। काउंट लगाने के लिए मैं कि काउंट एक मार्किंग है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी इसमें सिलेक्ट कर लें। मैं इस नाम से इसको जो है ना इसके काउंट लगा लेता हूँ, इनको मार्क कर लेता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इनके साथ, इनको अंडरलाइन कर लूँ, इनको हाईलाइट कर लूँ। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये किसी और सॉफ्टवेयर में मैंने अभी तक आई थिंक नहीं देखी। तो ये प्लान स्विफ्ट जो है ब्लूबीम का एक बहुत बड़ा एडवांस फीचर है जो आई थिंक आपको हेल्प आउट करेगा। इसके बगैर में आई डोंट थिंक आप एस्टिमेट प्रॉपर कर सकेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रॉपरली नहीं मिल रही होती। कुछ ऐसे टैग होते हैं जो आपको लाजमी यानी कि बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, थाउजेंड्स में आ रहे होते हैं, तो आपको उनको सर्च, जैसे MVP में आपके काफ़ी काउंट होते हैं तो आपने देखने होते हैं, तो वो कुछ भी मिस हो सकता है उसमें। तो मिस ना हो उसके बचने के लिए आप यहाँ पर सर्च लगा सकते हैं। सर्च का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक हो गया। आप खुद समझ देंगे इस चीज़ को जब आप करेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें आ जाता है OCR। अब ये मैं सर्च बता देता हूँ आपको कि सर्च आप लगा सकते हैं, लेकिन सर्चेबल शीट होनी चाहिए। अब ये सर्चेबल है क्योंकि आप यहाँ पे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इस टेक्स्ट जो है वो आपको सिलेक्ट हो जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं इस टेक्स्ट को पहले तो इसको मैं जो है ना इसका रोटेट जो मैंने किया हुआ डॉक्यूमेंट को वो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। इसको अगर हम यहाँ पे जाके ही कर लें तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, इसमें यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं, और दूसरा एक और तरीका भी है, यहाँ पे इस पेज पे क्लिक करें और इसमें सिंपल ये रोटेट कर दें। ठीक हो गया ये, आई थिंक हाँ जी सीधा हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब इसमें टेक्स्ट भी कोई सिलेक्ट करना चाहें। फ़र्ज़ करो मैं ये टेक्स्ट उठाना चाह रहा हूँ, ये फिर आई थिंक उल्टा हो गया है,
तो इसको अगर मैं देखूं, बस ठीक है, इसको ये आप पेज को चाहें तो ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। इधर से हम जाते हैं यहाँ पे रोटेट पेजेस, ऑल पेजेस, और इसको हमने काउंटर क्लॉकवाइज 90 पे रोटेट करें तो फिर देखते हैं इसको क्या होता है इम्पैक्ट। ओके, अब ये 90 पे हुआ है रोटेट, आई थिंक सो। ओके, इसको एक दफ़ा और रोटेट किया जाए तो फिर ये सही रहेगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसको ऑल पे कर देते हैं क्योंकि सारे पेजेस हमारे जो हैं वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे। यस, अब ये ओके हैं। अच्छा, अब ये सिलेक्ट पेज हमारे, अब यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट को फर्स्ट करेंगे पूरा कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये एज इट इज़ जो है डिस्क्रिप्शन अपनी एक्सेल में एंटर करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ईजीनेस यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट जो है वो उसको भी करने की इजाज़त देता है, जो कि प्लान स्वीट में आई थिंक ये चीज़ अभी तक 2-3 चीज़ें ऐसी हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू बीम में, ठीक है। तो ब्लू बीम एक कह सकते हैं एडवांस जो है फीचर वाला एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर है आपके लिए। तो ये देखें, ये कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कंट्रोल कॉपी करके आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं इसको, चाहे तो आप यहीं पे पेस्ट कर दें ऐसे, तो ये यहाँ पे पेस्ट भी हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो थे पेज सिलेक्ट हो रहे हैं हमारे वर्ड। अब ये सिलेक्ट अक्सर नहीं हो रहे होते, कुछ ऐसे होते हैं जो रीडेबल होते ही नहीं है डॉक्यूमेंट, तो उनको रीडेबल बनाने के लिए इसके पास जो है एक अच्छा जो फीचर है वो OCR का है। आप डायरेक्ट OCR पे जाएंगे और यहाँ पे सारे पेजेस पे OCR अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ये डिटेक्ट ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें जो भी चेक हैं ये आपको चेक रहने देनी है, ठीक हो गया। और ये इनको रीडेबल बनाने की कोशिश करेगा प्रॉपर्ली। तो फिर समटाइम इस तरह होता है कि मसले होते हैं और प्रॉपर्ली नहीं बना पाते, ठीक हो गया। ये कैंसिल कर देता हूँ जब ये हो जाएगा। तो ये तो रीडेबल है, तो रीडेबल बनाने के लिए OCR यूज़ होता है, याद रखें। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और आपने दबा देना है, दोनों प्रेस रखने हैं और साथ ही आपने +O दबाना है, तो ये OCR हो जाएगा ओपन, ठीक हो गया, कमांड ओपन हो जाएगी। तो ये OCR भी एक अच्छी कमांड है और एक आपको हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। तो इसमें स्क्रिप्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं इसमें, रिड्यूस फाइल साइज रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ें होती हैं आपके कंप्रेस, आप अक्सर यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि फाइल को कंप्रेस या रोटेट या स्प्लिट या क्रॉप करने के लिए आप यूज़ करते हैं अदर सॉफ्टवेयर्स। तो ब्लू बीम इज़ अ होल पैकेज फॉर यू कि आप इसमें एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, आप इसमें रिड्यूस अपने साइज़ भी देखें PDF का कर रहे हैं और आप इसमें क्रॉप भी कर पा रहे हैं, रोटेट भी कर पा रहे हैं, काफ़ी कुछ जो है वो नोट भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, आप कोई भी चीज़ आप यहाँ देखते हैं, फ़र्ज़ करें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट मिलते हैं तो मैं उन पॉइंट्स को चाहता हूँ कि मेरे पास याद रहे, मैं ये लोकेशन ना भूल जाऊँ, तो मैं उसके लिए यहाँ पे हाईलाइटर मेरे पास, अब मैं सिर्फ R दबाऊँगा तो ये मेरा हाईलाइटर ऑन हो जाएगा और हाईलाइटर को मैं ऐसे हाईलाइट कर सकता हूँ उस जगह को, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इसका मैं कलर चाहूँ तो कलर साथ साथ चेंज कर सकता हूँ, इसकी सेटिंग में जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पे इसके कलर चेंज कर दूँगा, ठीक है, जो भी मुझे आसान लगेगा तो ये मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। और ये हाईलाइटर मुझे एंड में मिल जाएगा इस पेज पे। फ़र्ज़ करें मैं किसी और पेज पे चला जाता तो मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की हैं, तो मैं डायरेक्ट इधर क्लिक करूँगा और रेक्टेंगल पे, ये रेक्टेंगल बनाया मैंने और ये हाईलाइट है, तो ये हाईलाइटर है एक तरह का, ठीक हो गया, ये हाईलाइट हुआ पड़ा है। तो काफ़ी ये चीज़ें अच्छी फीचर है, इसमें हाईलाइट कर सकते हैं आप वर्ड्स को, इस तरह जो है वो मार्क कर सकते हैं, ये भी हाईलाइटर है, ठीक है, एक तरह का, तो ये हाईलाइट होगी। अब इसमें ये पेन का यूज़ करके आप कुछ भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की फिर P है, P दबाएंगे तो आप पेन का यूज़ कर सकेंगे। तो ये शॉर्टकट कीज़ भी आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल सकती हैं। ये कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहे तो सिंपल आप T दबाएंगे तो वो टेक्स्ट ऐड करके दे देगा आपको। यहाँ पे आप कुछ लिख दें, ठीक हो गया, टेक्स्ट ऐड हो गया। तो इसका आप रोटेट करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, इसको आप मूव करवा सकते हैं, इसके एंगल चेंज वगैरह करके, तो आप ये सारी सेटिंग कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ कॉल आउट आप कर सकते हैं कि आप कोई चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इसका ये मतलब है, आप भूल ना जाए, मतलब अभी आपको याद आया कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ नोट ऐड करना चाह रहे हैं और ये नोट ऐड कर सकते हैं इजीली। तो ये इस तरह आप ये भी कर सकते हैं। ये क्लाउड बना सकते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में देखूंगा, तो ये क्लाउड बन गया, देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक हो गया। और इसी तरह ये कॉल आउट कर रहे हैं आपकी, यहाँ पे एक नोट ऐड कर देता हूँ मैं, मतलब कोई एक नोट है जो मैं बाद में भूल सकता हूँ या फ़ौरन मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, या क्लाइंट के लिए कुछ मैं उसको हाईलाइट करके बताना चाह रहा हूँ, तो वो ये सारा कुछ कर सकते हैं। इसकी मदद से आप ये देख सकते हैं, आप इसको फिल भी कर सकते हैं, फिल कलर इसका बैक भी
कुछ में फिल भी कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट सारी सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आप चाहे तो हर दफ़ा आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम जो आपके लिए यही सेटिंग अप्लाई कर देगा, जो ये सेटिंग आप इसकी, यानी कि आप दोबारा अगर करेंगे तो ये आपकी सेटिंग वही रहेगी। ठीक हो गया, जो आपने अभी सेट एज डिफ़ॉल्ट किया। तो हर दफ़ा आप ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसी पसंद है आप ऐसी सेटिंग रखें इसकी। और ये इसमें होती है स्टैंप, आप यहाँ पे इसमें किसी किस्म की जो है स्टैंप ऐड कर सकते हैं लिख के। ठीक है, ये आपने स्टैंप ऐड कर दी। ठीक है, तो ये अक्सर होता है कि आपने क्लाइंट को बताना होता है कि यहाँ पे ये इसके प्रीलिमिनरीज हैं, या मतलब कुछ भी नोट देना है आपने। ठीक हो गया, आप स्क्रीनशॉट ये कह सकते हैं, ये एरोज हैं, ये लाइन लगा सकते हैं आप इसकी रैंडम कोई भी। तो ये मार्किंग में नहीं आती, ये सिर्फ आपकी हाईलाइटर या आपको ईजीनेस के लिए आपको करते हैं ये सारे जो है ना कमांड यूज़। ये एरो बना देते हैं, इसकी सेटिंग भी होती है, आप एरोज का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं इसमें, आर्क बना सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि ये तो फीचर है बिल्कुल बेसिक, ये मतलब ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका हाइलाइटर है एक तरह के। और इसके बाद एक्सट्रैक्ट पेजेस का बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट एक्स से दबाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। हेडर फुटर हो गया, OCR आ गया, इसके बाद आर्चिव हो गया। ठीक हो गया, फ्लैटेंड हो गया। फ्लैटेंड, अब फ्लैटेंड ये है कि ये जो भी मैंने मार्किंग की हुई है इसको ये एज इट इज़ PDF बना देगा। मीन्स के अब मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें सिलेक्ट हो पा रही हैं, यानी कि ये मार्किंग में है, इनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। लेकिन फ्लैटेंड का मतलब ये है कि ये बिल्कुल फिर एडिटेबल नहीं रहेंगी, मतलब ये PDF का ही हिस्सा हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं फ्लैटन पे करूँगा तो ये इस तरह इस सारे पेजेस को फ्लैटन कर देगा। ठीक है, तो ये इसका हिस्सा नहीं रहेंगी। फिर मैं इनको ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट नहीं होंगी, ये इसके अंदर ही पेज के अंदर ही का हिस्सा ही बन जाएंगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है फ्लैटन करना। और अनफ्लैटन फिर यानी कि किसी भी चीज़ को फिर जाहिर सी बात है आप फ्लैटन करेंगे, फिर उसके बाद अनफ्लैटन का मतलब यही है कि वो वापस अपने असली हालत में आ जाएगी। इसके बाद बैच पे जाएंगे, क्रॉप एंड पेजेस। ठीक है, रोटेट पेजेस, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंट के कुछ पार्ट्स जो हैं वो आप चाहते हैं कि वो निकाल लूँ और स्प्लिट कर लूँ इसको, तो वो स्प्लिट भी कर सकते हैं आप इजीली। तो ये इस तरह की चीज़ है। और इसमें आ जाते हैं, स्प्लिट शीट हो जाए, OCR आ गया, स्क्रिप्ट आ गया। टूल पे जाएंगे, टूल में मार्कअप है, इसमें आपको टेक्स्ट बॉक्स, ये वही फिर सारी ये चीज़ें हैं। ठीक है, यही कमांड आ जाती हैं। स्टैम्प पे आ जाती है, मेजरमेंट। अब इसमें मेन मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट पे हम आते हैं वापस दोबारा, लेकिन हम उससे पहले किसी और टूल्स को कर लें। इसके बाद सिग्नेचर, आप कुछ भी यहाँ पे अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। और इसके टूल बार, यानी कि ये जो सारे आपके ये टूल बार कहलाता है, और इसमें कोई भी चीज़ आप ऐड करना चाहें, फर्ज करें अलाइनमेंट वाला टैब मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा इस तरह। तो ये पेरेंट्स में इसका आ जाता है, और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, एडवांस में भी कुछ चीज़ें होंगी। और इसमें फुल स्क्रीन कर सकते हैं इसके आप चाहें तो, मतलब आप अगर आपको स्क्रीन छोटी लग रही है तो ये सारा चीज़ें होती हैं इसकी। ये हो गया इसका कि आपका इंटरफेस हो गया बेसिक। ठीक है, उसके बाद अब मार्किंग करने के लिए आप क्या करते हैं। मार्किंग करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, आपने पहले तो फाइल लोड कर लेनी है। फाइल लोड हो गई, अब दूसरे नंबर पर क्या काम है, दूसरे नंबर पर आपने उसका क्या है, पेज लेबल देना है। यानी कि आपको पता होना चाहिए, फ़र्ज़ करें आपको 200-300 पेज हैं, इतने भी क्लाइंट अगर आपको देता है, पेजेस अक्सर ज़्यादा होते हैं, तो पेजेस को रीच करने के लिए, यानी कि आप हर एक पेज पे तो नहीं 1 बाय 1 जा सकते कि आप याद रख सकते हैं कि मेरे रूफ प्लान किस पेज पे है, मेरा लेवल 5 का प्लान किस पेज पे, RCP यानी कि रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान किधर है, मेरा फ्लोर प्लान किधर, वॉल लेआउट प्लान किधर है। तो ये सारे प्लान आप नहीं याद रख सकते किस पेज पे हैं, तो पेज पे 1 बाय 1 नहीं जा सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी आसानी के लिए हम पेज नंबर यानी कि पेज के नाम यहाँ पे देखते हैं वो हैं कि नहीं। पहले नंबर पे आपने ये काम चेक करना है कि पेज लेबल नहीं है, तो आपने उसको देना है पहले पेज लेबल, ताकि अपनी आसानी के लिए आप वर्क कर सकें उस पर। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इस पे, तो यहाँ पे आप मैं देख सकता हूँ, ये इस पेज पे आऊँगा जो कि बुक मार्क्स हैं। ठीक है, इस पे ऑलरेडी बिल्ड इन होता है अक्सर डॉक्यूमेंट जो क्लाइंट देता है, तो उसमें आप पहले नंबर पेज पे जाएंगे और इसमें देखेंगे कि मेरे पेज लेबल है कि नहीं। जर्नल नोट्स वाला पेज पहले नंबर पे है, जो कि जिस शीट का नाम ये है। ठीक है, इस तरह पेज लेबल, शीट का नाम लिखा हुआ है, कोड दिया हुआ है पहले, फिर दूसरे नंबर पे शीट का डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि शीट किस टाइप की, क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रही है। ठीक हो गया, तो फिर उसमें
अभी ठीक हो गया। फिर ये सारी चीज़ें गिवन है, और सम टाइम इस तरह होता है कि ये चीज़ें नहीं गिवन होती, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ करें कुछ भी गिवन नहीं है आपको, तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे किस पेज पे क्या है। तो उसके लिए आपको पेज लेबल देने पड़ेंगे। पेज लेबल के लिए आप इस पे थंबनेल पे आएंगे, और थंबनेल पे आके आप इस पेज पे सिलेक्ट करेंगे, और इस पेज को आप चाहें तो 1 बाय 1 डबल सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऐड करते जाएं, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं उसके लिए आपको ये प्रेफर करूँगा कि यहाँ पे एक ऑटो लेबल भी होता है कि वो ऑटो लेबल कर देता है इसको। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे साथ क्रिएट पेज लेबल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने पेज रीजन सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से रीजन पेज के कौन कौन से हिस्से से टेक्स्ट उठाएगा ये, ठीक है। टू क्रिएट अ पेज लेबल, ठीक हो गया। सिलेक्ट पे जाऊँगा और मैं इसका कोड ये सिलेक्ट कर लूँगा। मुझे कोड चाहिए सिर्फ, आगे वाला वर्जन नहीं, उसका रिवीजन नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये स्लैश दे देता हूँ या कुछ भी दे देता हूँ। तो स्लैश ना दें, प्रेफरेबली आप जो है कुछ भी और दे दें या स्पेस दे दें। क्यों, इसकी वजह ये है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो स्लैश में इशू आता है। स्लैश में आपको एक्सपोर्ट नहीं करने देता पेज को एज आ लेबल, ठीक हो गया। ये बहुत बड़ा एक डिफ़ॉल्ट है, तो आप स्पेस दें, आप स्लैश यूज़ ना करें, ठीक है। फिर एक और ऐड करेंगे वर्ड हम, जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि जनरल नोट्स, यानी कि इसी जगह से इसने टेक्स्ट उठाना है और कितने पेजेस के लिए उठाना है। ओके, बस ये नीचे आपको शो भी कर रहा है, प्रीव्यू भी कर रहा है कि किस तरह का ये लगेगा। ओके कर देते हैं। इसमें आपको टोटल पेज लेवल सब पेजेस पे ही अप्लाई करना है। हाँ जी, इसी तरह आपने हर एक पेज से एरियाज़ को सिलेक्ट करके उनके टेक्स्ट को उठाना है और आपने पेज को लेबल कर देना है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ इसका कॉन्सेप्ट है बिहाइंड दी, और इसमें ओके करेंगे तो ये पेज लेबल बनाता जाएगा। तो ये पेज लेबल क्रिएट हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसमें मेन आपका ब्लू बीम जो है वो आप लेटेस्ट करें ताकि आपका जो है वर्क प्रॉपर्ली कर सकें। काफ़ी फंक्शंस आ रहे हैं न्यू में, और उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना पीसी की जो है वो स्ट्रेंथ अच्छी रखनी पड़ेगी। पीसी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह। और इसके हाँ जी बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यस, ये पेज लेवल क्रिएट हो गए, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। पेज लेवल आपके क्रिएट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा हो गया। अच्छा, अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि पेज लेवल आपने क्रिएट कर लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अब यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, इसको ऐसे स्क्रॉल करके कि पेज नंबर कौन सा, ये रूफ प्लान किस पेज पे है, ये किस पेज पे है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा लोग क्या करते हैं फिर उसमें एक ज़्यादा होता है कि आपने कुछ पेजेस देखने होते हैं। हो सकता है आपको क्लाइंट कह दे कि आपको सिर्फ एक स्कोप पे आपने काम करना है, ठीक है। यानी कि स्कोप आपका क्या है, आपने सिर्फ रूफिंग करनी है, ठीक है। रूफिंग जहाँ जहाँ आ रही है आपने सिर्फ वो डिटेल उठानी है। तो या फिर फर्ज कर लें आपको क्लाइंट कह देता है रूफिंग प्लस आपने एक्सटीरियर करना है। तो आपको कौन कौन से प्लान्स देखने हैं, आपको सिर्फ प्लान्स देखने हैं, उसके फ्लोर प्लान्स चाहिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको एक्सटीरियर प्लान्स चाहिए होंगे, और रूफिंग 3 प्लान्स चाहिए होंगे आपको। बाकी एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा प्लान्स जो गिवन है MEP के या जो भी सारे इंक्लूडेड होंगे एज सच, वो आपको नहीं चाहिए, वो आपको रखने ही नहीं है अपने साथ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिर्फ अपने मेन जो पेजेस आपने रखने हैं, जो पेज इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने पेजेस पे जाके आप उसको फ्लैग कर लेंगे। उसको आप अपना फ्लैगिंग क्या होती है, यहाँ पे आप जाएंगे तो फर्ज करें मैं एक इस पेज को रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्रिएट ऐड फ्लैगिंग करूँगा तो ये पेज ऐड हो जाएगा। जो कि मैंने इसका नाम दिया था, इस पेज का जो लेबल किया था वही आ जाएगा। अगर आप कोई नाम नहीं देंगे तो पेज नंबर दे देगा, ये पेज नंबर 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये फर्ज करें मैं ये पेज नंबर 1 रखना चाह रहा हूँ और पेज नंबर 5 रखना चाह रहा हूँ, तो 5 पे जाऊँगा डायरेक्ट, और ये पेज जो है मेरा ओपन हो जाएगा। फर्ज करें मैं यहाँ से भी जाके पेज देख सकता हूँ, रूफ प्लान किया, ठीक है, मुझे रूफ प्लान रखना है। तो मैं क्या करूँगा, रूफ प्लान पे गया और मैं यहाँ पे फ्लैगिंग में गया, और यहाँ पे एक और मैंने फ्लैग करना है जो कि ऐड करूँगा। ये रूफ प्लान आ गया, तो ये 2 मेरे प्लान आ गए। मैं सक्सेसफुली इन पे इजीली क्लिक करके जा सकता हूँ, ठीक है, इन पेजेस पे एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे अब एक्स्ट्रा जो पेजेस हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस तरह फ्लैगिंग करके इनको डिफरेंट कलर भी दे सकता हूँ ताकि मेरी बाद में आसानी के लिए पता हो कि ये ग्रीन कलर के रूफ प्लान्स हैं और मेरे जो हैं ये वाले जो हैं एक्सटीरियर प्लान्स के लिए हैं इस कलर पर। तो ये चीज़ें एक आसानी होती है आपकी फ्लैगिंग, तो ये अक्सर लोग कर लेते होते हैं जब ज़्यादा पेजेस हों। अदरवाइज़ ये है कि आपको टाइम बचाने के लिए काम जल्दी से स्टार्ट करना होता है और प्रोजेक्ट पे, और टाइम विद इन टाइम आपको हैंड ओवर करना होता है। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ है आपको पता होना चाहिए पेज आप असेस कैसे कर सकते हैं। पेज असेस करने के लिए पहले नंबर पे मैंने आपको बताया बुक मार्क पे जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ होता कि क्या है कि आपको
क्लाइंट जब फाइल देता है तो आप ओपन करते हैं और आपको बुक मार्क में ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं लेजेंड, जैसे मुझे मिल रहे हैं। तो मैं अक्सर इन्हीं का यूज़ कर लेता हूँ। और जब सम टाइम मुझे नहीं मिलते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाके थंबनेल में जाके इनका पेज क्रिएट करता हूँ जैसे मैंने किया पहले, और जब पेज लेबल आ जाता है फिर मैं फ्लैगिंग कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और फ्लैगिंग करके मैं इजीली फ्लैग की मदद से 1 बाय 1 जा सकता हूँ, तो वो मुझे ज़रा ईजी लगता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने मेन मकसद की तरफ कि हमने मेजरमेंट कैसे लेनी है, हमने मार्किंग कैसे करनी है। फर्ज करें मैं रूफ प्लान, ये प्लान है मेरा, ठीक है। तो अभी मैं मार्किंग स्टार्ट करने लगा। मार्किंग से पहले आपको पता याद होगा कि हमने प्लान स्विफ्ट में भी एक काम किया था जो कि स्केल होता है, कि पेज का स्केल सेट करना है। स्केल के बगैर आप मार्किंग कर सकते हैं। प्लान स्विफ्ट में एक अच्छा फीचर ये है कि वो आपको तब तक मार्किंग नहीं करने देता जब तक आपका स्केल अप्लाई नहीं हुआ होगा पेज पे। आपको इससे रिमेंबर, आप याद रखते हैं, रिमाइंडर रहता है आपके जहन में कि आपके स्केल अप्लाई नहीं हुआ। अक्सर ऐसे होता है कि बंदा तेज़ी में जल्दी में काम शुरू कर देता है और वो मार्किंग सारी गलत होती है क्योंकि वो स्केल सही नहीं अप्लाई हुआ होता। और इसमें ये इशू है कि यहाँ पे ये मार्किंग करने से नहीं मना करता जब तक आपका स्केल नहीं भी लगा हो। तो इस पे स्केल लगाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, पहले हमें देखना है कि इस पेज पे क्या स्केल है ना। तो यहाँ पे आप आगे पीछे इसके देखेंगे, जैसे अभी स्केल इसने बताया कि 1:50 का है, तो वो अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे। तो 1:50 आपने अप्लाई करना है, 1 mm में आ जाएगा। और ये आप ये 1 हो गया और ये 50 बनाने के लिए इसको mm में, ये सॉरी मीटर कर लेते हैं। तो मीटर में ही आपको यूनिट्स देगा, ये 0.05 हो गया। तो ये 1:50 का आपका स्केल अगर इस पेज पे लगाना है तो आपने लिखा और ये स्टोर स्केल इन दिस पेज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एक लग गया स्केल। अब ये पूरे पे यह अप्लाई हो चुका है। अब फर्ज करें कि ये स्केल आपको नहीं गिवन, ठीक है। अब ये स्केल नहीं गिवन, कोई डायमेंशन गिवन है, ठीक है। तो जब डायमेंशन गिवन होती है तो फिर आप डायमेंशन की मदद से भी आप यहाँ पे उसकी मदद से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी स्केल। फ़र्ज़ करें मैं इस पेज पे जाता हूँ, इस पर स्केल अप्लाई नहीं हुआ हुआ, तो अभी यहाँ कोई डायमेंशन अगर गिवन है मुझे, जैसे ये डायमेंशन अगर आई थिंक गिवन है, आप चाहें तो इससे अगले पेज पे अगर हम देखें जहाँ हमें डायमेंशन गिवन है, हम देखेंगे कि वहाँ से कोशिश करके हम स्केल अप्लाई करेंगे। जैसे ये गिवन है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्केल अप्लाई करूँगा। तो स्केल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हमने देखा था, प्लान स्विफ्ट में भी देखा था कि कैसे करते हैं। तो इसमें भी वही तरीका है, सेम ये कैलिब्रेट करते हैं। ठीक हो गया। अब इस पर कैलिब्रेट पे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको बताएंगे कि पहले वो ये इसमें कहता है कि आपको पहले 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। फर्ज कर ले मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का इसको बताना चाह रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस है। ये आपको यहाँ लिखा भी हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये मीटर्स में कितना बन जाएगा, 2.94 बन जाएगा। ठीक हो गया, 2.940। ओके, इस पर ओके करेंगे तो ये आपका स्केल ये आपका लग गया सिर्फ हॉरिजॉन्टली। इसी तरह वर्टिकली भी कैलिब्रेट आप कर सकते हैं, ठीक है। कैलिब्रेट पे जाएंगे, दोबारा से आप ये वर्टिकली कैलिब्रेट कर देंगे तो ये दोनों जगह डायरेक्शन में आपका कैलिब्रेट हो जाएगा। ये हो गया 0.215 हो जाएगा। ओके, ये स्केल कैलिब्रेट हो चुका है। अब यही आप कैलिब्रेट करेंगे और स्टोर स्केल एट पेज, ये स्केल अप्लाई हो गया जो आपने कैलिब्रेट कर लिया। ठीक है, ये कैलिब्रेट करने का तरीका है अगर आपको स्केल गिवन नहीं रहेगा। ठीक हो गया। और एक और काम भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके यहाँ पे 2 ड्राइंग्स है, जिस तरह अगर हम बैक देखें लेमन प्लान में 2 ड्राइंग्स है। फ़र्ज़ करें इस ड्राइंग का और स्केल है, इसका रेशो 1:100 है, इसका 1:50 है नीचे वालों का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको एट द सेम पेज आप 2 स्केल अप्लाई भी कर सकते हैं। 2 स्केल कैसे अप्लाई करेंगे, वो रीजन सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने जितना स्केल लगाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे पेज का आप फ़र्ज़ करें इस पेज को प्राइमरी मतलब इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं तो आप इसको क्या देंगे, 1:50 यहाँ पे कर देंगे। फ़र्ज़ करें यही वाला स्केल मैं इस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, यानी कि 1:100 कर लेते हैं, 0.1 हो जाएगा। तो ये मैं स्केल यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये है मेरा ऊपर वाला का स्केल और नीचे वाले का 1:50 है। तो वो मैं करने के लिए क्या करूँगा, उसको अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, व्यू पॉइंट में ऐड करूँगा एक व्यू पॉइंट, और मुझे रीजन सेलेक्ट करना है जोन सा एरिया है, ये एरिया, इतने एरिया पे स्केल अप्लाई करना है मैंने। तो ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं इस एरिया को, मैंने व्यू पॉइंट ही दे दिया। अब इस पे आपका स्केल 1:100 ही अप्लाई हुआ है, ऑटो सेलेक्टेड है। तो ये मैं 0.05 करके इसको एंटर कर दूंगा, तो ये इसका स्केल अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इस पे 1:50 का है अप्लाई और इस पे 100 पे हो जाएगा अप्लाई। तो ये आप एट द सेम टाइम 2 स्केल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, स्केल अप्लाई करने के बाद हमारा दूसरा प्रोसीजर होता है, स्टेप होता है, हमने मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। मार्किंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको
पे आपने जाना है और इसको एरिया लगाना है, ठीक है। फर्ज करें मैं यहाँ पे, वो कहता है मुझे फ्लोरिंग निकाल के दें, तो मैं फ्लोरिंग के लिए क्या करूँगा, इसका एरिया लगाऊंगा। आप यहाँ पे इसको ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ड्रैग करेंगे तो ये एरिया बना देता है, ठीक है। ये एरिया बनाया है, लेकिन ये एरिया आपको इसकी चाहे तो आप सेटिंग भी बदल सकते हैं। ऐसे सिलेक्ट करेंगे एरिया की और सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे इसको आप इसकी सेटिंग बदलने के ऑप्शन होंगे आपके पास। प्रॉपर्टीज, यस, इस पे आप देखें अगर, तो यहाँ पे इस पे आप सिलेक्ट किया आपने तो आपको ये ऑप्शन आ गए ऊपर, ठीक है। अब फिल पे जाएंगे, फिल में आप इसको फिल भी कर सकते हैं इस तरह ही, और इसके फिल की जो इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं आप, इसके कितनी कैपेसिटी रखना चाह रहे हैं उसकी कैपेसिटी आप चाहे सेट कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो ये नाम सेंटर में जो लिखा हुआ आ रहा है ये आप चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और चाहें तो इसको ऐसे चेक रहने देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब ये मार्किंग हो रही है आपकी, ठीक है। अब मार्किंग करने के लिए आपको, मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें आप एक मेन हेडिंग सेलेक्ट करते थे, उसके बाद आप सब हेडिंग होती थी। यानी कि अब मैं फ़र्ज़ करें फ्लोरिंग करना चाह रहा हूँ, टिम्बर फ्लोरिंग, ठीक है। तो टिम्बर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जो भी टिम्बर फ्लोरिंग है उसका नाम लिखूँगा कि ये कौन सी फ्लोरिंग मार्क हो रही है, टिम्बर फ्लोरिंग हो रही है, ठीक है। और इसकी मेन हेडिंग क्या होगी, मेन हेडिंग जो आपने एक्सेल के अंदर देनी है या जो भी कोई इसकी डिवीजन है वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। मेन हेडिंग मतलब ये होगी जिसके अंडर ये मार्किंग आ रही है, ठीक है। जिस है मेन हेडिंग के अंडर आपकी ये मार्किंग आएगी वो आपने सब्जेक्ट में एज अ सब्जेक्ट लिख देना है। फ्लोरिंग है, टोटल फ्लोरिंग के अंदर मैं टिम्बर फ्लोरिंग रखता होता हूँ, तो ये फ्लोरिंग का ही पार्ट है, तो मैं इसकी सब हेडिंग जो है वो सब्जेक्ट रखता हूँ। इस सब्जेक्ट रखना बड़ा लाजमी है। इसमें ये है ना कि आपकी हेडिंग्स वाइज जो है आपकी मार्किंग मिलेगी तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ईजिली, और वो आपको मार्किंग यानी कि आपको एंटर करने में, एक्सेल के अंदर पुट करने में थोड़ी ईजी होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप ये चाहें तो लीनियर मार्क कर सकते हैं किसी चीज़ का। फर्ज करें मैं स्कर्टिंग मार्क कर रहा हूँ तो मैं 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे एस्केप दबाऊँगा तो ये मार्किंग ख़त्म भी हो जाएगी, और यहाँ पे आप दोबारा से अगर कोई मार्किंग लगाते हैं और एंटर दबाते हैं तो ये मार्किंग बन जाएगी आपकी, ठीक है। और इसके अंदर कोई नोड ऐड करना है, कोई एक्स्ट्रा फर्ज करें मैं जैसे पॉइंट एक ऐड करना चाह रहा हूँ और ये इसकी मार्किंग एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं शिफ्ट दबाऊँगा और इस पर जाके कर्सर को लेके जाऊँगा तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, मीन्स कि ये नोड ऐड करने का आपको ऑप्शन दे रहा है। क्लिक करें या नोड ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया, नोड ऐड हो गया। अब नोड आप जिस तरह चाहें इजीली मूव करवा सकते हैं, इस तरह, इसी तरह और नोड ऐड कर सकते हैं इसके, तो ये इस तरह नोड ऐड कर दिए। अब मैं यही नोड मैं डिलीट करना चाहूँ तो फिर दोबारा शिफ्ट दबाऊंगा और यहाँ इसी पे लेके जाऊँगा नोड पे, तो ये माइनस का साइन आ रहा है, मीन्स कि ये डिटेक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो ये डिटेक्ट हो गया। अब ये इस तरह की ये चीज़ इसमें फीचर भी अवेलेबल है, ठीक हो गया। तो ये एडिट कर सकते हैं, इसको भी एडिट करना चाहे तो इसमें भी नोड ऐड हो जाएगा, शिफ्ट दबाएंगे यहाँ ऐड हो जाएगा और ये इसी से सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, तो ये इसमें फीचर अवेलेबल है, ठीक हो गया। अब फर्ज करें ये एरिया मैंने ड्रा किया, अब एरिया को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो उसमें भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लान स्विफ्ट में हमने देखा, इसमें भी हो जाता है। इसमें करने के लिए आप ये थोड़ा सा इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आई थिंक कि जी पॉलीगॉन कटआउट यहाँ पे इसमें आ रहा है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, ये कटआउट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको क्लोज बनाना है तो ये आपका कटआउट लग गया, ठीक है। ये आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरह, तो ये कटआउट में आपको इजीली मिल जाता होता है। और अगर आपने कोई चीज़ काउंट करनी है, फ़र्ज़ करें ये डोर्स वगैरह थे, आपने ये काउंट करनी है, कोई बाथ एक्सेसरीज़ हैं वो आपने काउंट करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आएंगे, बाथ एक्सेसरीज़ लिखेंगे, मेन हेडिंग, ठीक है, एक्सेसरीज़ लिख देंगे आप। उसके बाद आपका जो है ना, सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ फिलहाल। तो फ़र्ज़ करें सोप डिस्पेंसर है, ठीक है, मैं वो ले रहा हूँ, तो सोप डिस्पेंसर, ठीक है, जो भी नाम है ऐसा लिखा मैंने। और यहाँ पे मैं ये कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और प्लस सी दबाऊँगा तो यहाँ पे काउंट लग जाएगा मेरा, ये देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं जो भी है जितने भी हैं मैं इसे काउंट लगा सकता हूँ, और एस्केप दबाऊंगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और मैं दोबारा से इन्हीं को आगे से रिज्यूम करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आएगा रिज्यूम काउंट, तो रिज्यूम काउंट यानी कि यही काउंट आगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और चाहे तो किसी काउंट को अगर आपने डिलीट करना है तो उसके लिए भी अब ऑप्शन है, आप राइट क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पे जाएंगे डिलीट फ्रॉम बाथ एक्सेसरीज, यानी कि मेन हेडिंग जो है ना उसके अंदर से इसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। सिर्फ अगर डिलीट करेंगे प्रॉपर तो ये सारा डिलीट हो जाएगा, सारी कमांड खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिलीट पर किया, ये सारी खत्म होगी, देख सकते हैं। कंट्रोल जेड करूँगा तो ये बैक हो जाएगा, ये आपकी मार्किंग वापस आ गई। कंट्रोल जेड भी हो जाता है इसमें, ठीक हो गया। अंडो उसमें भी होता है, इसमें भी हो जाता है। तो आप डिलीट पे जाएंगे, बाथ एक्सेसरीज ये 1 हो जाएगा। दूसरा भी आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट फ्रॉम आपका क्या है सब्जेक्ट, उधर से सब्जेक्ट से डिलीट करेंगे तो वो एक ही डिलीट होगा, तो ये आपका फीचर अवेलेबल है।
और चाहे तो इसकी आप मार्किंग चेंज करना चाहें तो वो सेटिंग के अंदर आप जाएंगे और इसकी जो है आपको वो भी बदल देते हैं। हाँ जी, इसको आप बदलना चाह रहे हैं, इसके इनको ये टिक जो है, इनको टिक को बदलना है, आपने राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है सेटिंग में इसका, आप इसका ये साइज़ बदल सकते हैं, इसका कलर बदल सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। आपको मुख्तलिफ मतलब और भी मिल जाते हैं इसमें आपको, तो आप इसके टैग बदल सकते हैं, इसकी शेप्स बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, काफ़ी कुछ है इसमें, ठीक है। एडिट कर सकते हैं इसको फर्दर आप। तो ये इसमें मेन 3 कमांड होती हैं, एरिया की, लीनियर की और आपकी काउंट की, तो ये आपको इसमें इजीली मिल जाती है। और कमांड्स भी हैं, वॉल्यूम बनता है, उससे फर्दर हम जब एडवांस मूव करेंगे, जब हम वर्क करेंगे इस पर, हम देखेंगे कैसे इसमें वॉल्यूम वगैरह, कैसे इसमें एरिया वगैरह लीनियर से बन जाता है, तो ये सारी हम चीज़ें फर्दर देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद आप फ़र्ज़ करेंगे मैंने मार्किंग कर ली पेज पे। अब मुझे क्लाइंट को बताना है कि मैंने क्या किया, तो उसको रेफरेंस देने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले सारी अपनी उस पेज पे जाऊँगा जिसमें मुझे रेफरेंस देना है, जिसमें मुझे बताना है कि मैंने मार्किंग कैसे की है। तो मैं वो पेज एज इट इज़ क्लाइंट को सेंड कर दूँगा, लेकिन उसकी मार्किंग का उसे कैसे आइडिया होगा कि ये मार्किंग किस चीज़ की, ये मार्किंग किस चीज़ की, तो उसको बताने के लिए उसको एज अ रेफरेंस फाइल बता के देता हूँ, जिसको हम मार्क प्लान कहा जाता है, जिसको मार्क प्लान कहा जाता है, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मार्क प्लान बनाने के लिए मुझे इस पेज पर जाना है, इस पर कंट्रोल ए दबाना है, सारी मार्किंग सिलेक्ट हो जाएगी। फिर मुझे इस पे जाके राइट क्लिक करना है माउस का, तो मुझे यहाँ पे क्रिएट लेजेंड आ जाएगा, ठीक है। क्रिएट न्यू लेजेंड्स, तो लेजेंड्स बन जाएंगे। लेजेंड्स इस तरह के हैं, अब इस पे कुछ एंगल दिया हुआ है इसने, तो ये एंगल आप इसका चाहे तो इसको चेंज कर दें। अच्छा, इसका एंगल बदलने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जाएंगे इस कर्सर पे, तो ये रोटेट का ऑप्शन है, इसको आप रोटेट कर दें, ये रोटेट हो गया, ठीक हो गया। ये एरो है रोटेट का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं इसको, ये रोटेट हो जाएगा। अब इसमें आप चाहें तो इसकी मज़ीद एडिशन कर सकते हैं, इसमें काफ़ी ग्रेड लाइन मिल जाती हैं आपको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सारी आप में सेट एज डिफ़ॉल्ट करके आप सेव रख सकते हैं। जो सेटिंग आपको अच्छी लग रही है कि आपकी ये लेजेंड्स आपके अच्छे लग रहे हैं, वाज़िया नज़र आ रही हैं चीज़ें इसमें, तो आप क्लाइंट को उस तरह आप सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग है, आप इसको 1 बाय 1 सेट करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगी। ये मैंने सेट एज डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ में जाके सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पे आपकी सेटिंग सेम रहेगी, ठीक हो गया। मुझे इस तरह की सही लगती है तो ये फिजिबल रहती है। ठीक हो गया गाइज़, आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ इसमें हमने इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बनाई है, तो होपफुली आपको यहाँ पे ब्लूबीम भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर लगा होगा। आई थिंक प्लानस्विफ्ट और ब्लूबीम का कम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। ये 2 सॉफ्टवेयर अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आप यू कैन से कि मास्टर हैं आप एस्टिमेशन के अंदर ऐसा, ठीक है। क्योंकि प्लानस्विफ्ट में कुछ ऐसे फीचर हैं जिसकी वजह से स्टिल वो भी आपको यूज़ करना आना चाहिए, मींस के उसकी कस्टमाइजेशन जो है ना वो बहुत बेनिफिशियल है। वो मैं कहता हूँ कि इसमें आपको नहीं मिल सकती, लेकिन इसमें जो सर्चिंग का ऑप्शन है, कुछ ऐसे ऑप्शन इसमें हैं जो उसमें नहीं है, तो दोनों का कम्बिनेशन इटसेल्फ जो है वो एक कंप्लीट होल पैकेज है आपके लिए, तो ये आपको आने चाहिए लाजमी, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। मोर इसका ये है कि आप कमेंट वगैरह में मेरे से पूछें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लग रही, किसी चीज़ का नहीं आइडिया हो रहा, तो फर्दर हम उस पर डिस्कस भी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको शेयर करेंगे। और सो दिस इज़ एंड ऑफ दिस वीडियो नाउ। होपफुली मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।